राम 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 नारायण नारायण नारायण। भगवान अर्जुन ने कह दिया है, ये अर्जुन ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। इसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वो सबके हृदय में विराजमान है सबसे पहले, और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है, और शरीर रूपी माया रो बनावट है, इसके ऊपर बैठा, मान बैठा। संपूर्ण प्राणियों और उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण करता है। जैसा स्वभाव है वैसे ही भगवान उनको जीवों को भ्रमण कराते रहते हैं। मतलब मनुष्य के लायक स्वभाव है तो भगवान मनुष्य बना देते हैं, पशु के लायक पशु बना देते हैं। जैसा स्वभाव है वैसा उनको वो शरीर दे देते हैं। अब देखो, मनुष्य जन्म की महिमा क्या है? मनुष्य जन्म की महिमा है कि हम भजन साधन करने से हमारा स्वभाव हो जाएगा। तो स्वभाव अच्छा हो जाएगा तो एकदम पवित्र होगा, भगवान लीन हो जाएंगे। तो कुछ कमी रह जाएगी तो अच्छी योनि मिल जाएगी। अब ये यहां से बदलाव हो सकता है, बाकी जगह कोई हाथ में नहीं। इसका तात्पर्य कि जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण पोषण करने वाला और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है, वे अपने शक्ति से उन प्राणियों को घुमाते हैं जिन्होंने शरीर को मैं मेरा। अब घुमाते किसको है? जो शरीर को मैं मेरा मानते हैं कि ये शरीर मैं हूं और मेरा। अब ये क्या हुआ? इस माया के वश में हो गए। अब भगवान की माया किन कहे? झूठी चीज ने माया कहे। शरीर संसार झूठ है, इन आप सच्चो मान ओ मैं हूं वो मारो है। अब समझ लो आप माया के चक्कर में आएगा। अब चक्कर में आएगा तब भगवान चक्कर में घुमा दिया, जल मोर मरो जल मोर। अब वो चक्कर मिटो आज सत्संग मनुष्य जन्म कि भाई शरीर में हूं नहीं, शरीर मेरा नहीं, हम तो भगवान के हैं। तो फिर आगे हम घूमना बंद हो जाएगा। जैसे विद्युत शक्ति से संचालित रेल पर कोई आरूढ़ हो जा चढ़ जाता है, उसको परवशता से भी रेल के अनुसार भी जाना, रेल के जहां रेल जाएगी वहां जाना पड़ेगा। ऐसे ही हम जब शरीर को अपना मान लेते हैं तो शरीर के जन्म मरण से अपना उस पर चढ़ना हो जाता है और वो शरीर के साथ भ्रमण करना पड़ता है। परंतु जब वो रेल पर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब उसके रेल के अनुसार नहीं जाना पड़ता। अब रेल नीचे उतर गई तो रेल गई, तो वही करें। ऐसे नीचे उतरना क्या कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं। अब हम क्या हुए? शरीर से नीचे उतर गए तो क्या होगा? आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा, ये शरीर मर जाएगा और आगे मिलेगा नहीं। क्यों? हम इसे नीचे उतर गए। जबकि मनुष्य शरीर रूपी यंत्र के साथ में मेरापन संबंध रखता है, तब तक ईश्वर उसको स्वभाव के अनुसार संचालित करता रहता है और मनुष्य जन्म मरण रूप चक्र में घूमता है। जब तक शरीर में मेरा है ये रहेगा, तब तक हमारा जन्म मरण नहीं मिलेगा। जिसे कबीर ने कहा, मैं मेरा की जेवड़ी, ये दो रस्सियां बंधनी है गला में बंजोड़ी, मैं और मेरा। मैं मेरा की जेवड़ी गले बंजियो संसार, बाहर कबीरा क्यों मदे जाके राम आधार क्यों। भाई मैं तो भगवान को, भगवान मारा है, तो समझ लो आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। शरीर के साथ मैं मेरा संबंध होने से ही राग पैदा होता है, जिसके स्वभाव अशुद्ध हो जाता है। शरीर में इतना अपना राग उन्मा होगा, राग स्वभाव खराब हो जाए, और खराब स्वभाव होने के कारण जीव जन्म मरण। स्वभाव के अशुद्ध होने पर मनुष्य प्रकृति अथवा स्वभाव के परवश हो जाता है, पर शरीर से सर्वथा संबंध विचित होने तथा स्वभाव राग द्वेष अथवा शुद्ध हो जाता है। ये प्रकृति की परवस्था नहीं रहती है। प्रकृति स्वभाव को परवस्था नहीं रहती, ईश्वर की माया को संचालित नहीं करती है। जब हम शरीर में मेरा नहीं लगेंगे तो राग मिट जाएगा। राग मिटते ही हमारे जो इस माया का हम असर नहीं पड़ेगा, तो हम आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। जब तक हम शरीर में मेरा पन है तो हम आगे जन्म मरण तैयार। अब यहाँ शंका होती है कि जब ईश्वर की
ईश्वर ही हमारे को भ्रमण करवाता है, क्रिया करवाते हैं, तब ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसी श्रद्धा कहाँ रही। क्योंकि यंत्रारूढ़ होने का हम यंत्र और यंत्र के संचालन ईश्वर के अधीन हो गए, परतंत्र हो गए, तो फिर यंत्र का संचालन जैसा करना रहेगा वैसे ही करना पड़ेगा। इसका समाधान है किसी बिजली में संचालित होने वाले यंत्र अनेक तरह के, बिजली का कई भांति का यंत्र है। एक बिजली संचालित होने पर भी किसी यंत्र में बर्फ जम रहा है, किसी यंत्र में अग्नि जल रही है, एक दूसरे में विद्युत काम हो रहा है। तो बिजली का आग्रह नहीं है, एक में अग्नि जल रही है, एक में बर्फ जम रहा है, दोनों में बिजली काम कर रही है। ऐसे करना हमारे हाथ में, हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन बिजली का आग्रह नहीं है मैं तो केवल बर्फ ही जमाऊंगी अथवा केवल अग्नि ही जलाऊंगी। यंत्रों का ऐसा आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमाएंगे, केवल अग्नि ही जलाएगी, परंतु यंत्र बनाने वाले कारीगर ने यंत्र को जैसा बना दिया उसके अनुसार उसकी स्वाभाविक बर्फ जमती है और अग्नि जलती है। ऐसे मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राह आदि जितने भी प्राणी हैं सब शरीर रूपी यंत्रों पर चढ़े हुए हैं और उन सभी यंत्रों को ईश्वर संचालित करते हैं। उनके अलग अलग शरीरों में भी जिस शरीर में जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार वे ईश्वर से प्रेरणा पाते हैं, कार्य करते हैं। अपना जैसा स्वभाव बनायो वैसी योनि मिलेगी। स्वभाव बनाना अपने हाथ में। तात्पर्य है कि उन शरीर में मैं मेरापन का संबंध मानने वालों का जैसा अच्छा मन स्वभाव होता है उससे वैसी क्रियाएं होती है। अच्छे स्वभाव वाले सज्जन मनुष्यों के द्वारा श्रेष्ठ क्रिया होती है और मन स्वभाव वालों दुष्ट मनुष्यों के द्वारा खराब क्रिया होती है। इसलिए अच्छा या मंदा क्रिया को ईश्वर का हाथ नहीं है, बट खुद का बनाया हुआ अच्छे मंदिर का स्वभाव खुद का ही बनाया हुआ है। अब वो स्वभाव है ठीक, किसी का ठीक, किसी का बे ठीक है। अब खुद ने खराब किया है, खुद ने खान पान खराब कर लिया, खुद ने बोली चाली खराब कर ली, इसको ठीक भी कर सकता है। सत्संग बैठेंगे तो हमारा स्वभाव ठीक हो जाएगा, संसारी लोगों को संग करेंगे तो हमारा स्वभाव खराब हो जाएगा। ये हमारे हाथ में है। जैसे बिजली के यंत्र स्वभाव के अनुसार उसका संकट करे, ऐसे ईश्वर प्राणी शरीर में स्थित स्वभाव के अनुसार संकट, जैसे स्वभाव होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, स्वभाव को सुधारने और बिगाड़ने में सभी मनुष्य स्वतंत्र है। अब ये खास बात है, अब इस स्वभाव को हम ठीक भी कर सका और खराब भी कर सका। जैसे गलत खान पान खा रहे हैं उनका स्वभाव और ज्यादा बिगड़ रहा है, नशा कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, मांस मछली अंडा लहसुन प्याज खा रहे हैं, उनका स्वभाव फैल जा रहा है। जिन्होंने इनको छोड़ दिया भगवान का नाम ले रहे हैं उनका स्वभाव पवित्र हो रहा है। ये हमारे हाथ में, स्वभाव को ठीक करना और खराब करना अपनी पूरी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके स्वभाव सुधारने में स्वतंत्र है। उसको अब छूट मनुष्य जन्म यहाँ पर स्वभाव ने बढ़िया बढ़िया बना, दुरुपयोग करके स्वभाव विकार मनुष्य से खुद तो खराब करे और खुद। ईश्वर संपूर्ण प्राणी के हृदय देश में रहते हैं। ये कहने का तात्पर्य जैसे पृथ्वी सब जगह है, जल रहने पर भी जहाँ कुआं होता है वह जल प्राप्त होता है। ऐसे परमात्मा सब जगह समान होते भी प्राप्त का विशेष विस्तार है। ऐसे 30 अध्याय में परमात्मा निष्काम कर्म में साधक की प्राय ये भूल होती कि वो भजन कीर्तन ध्यान आदि तो करते हैं, लेकिन भगवान दूर हृदय में नहीं। भगवान का मैं हृदय में रहता हूँ और अपन की भावना क्या है कि भगवान तो पता नहीं काटते हैं, दूर बाद में आके हमारे को मिलेंगे। भगवान दूर है अभी नहीं मिलेंगे, वो खास कारण। हमारे भजन करते भी काम क्यों नहीं हो रहा है? एक तो भगवान ने दूर मान लिया और एक भगवान अभी नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। ये दो चीज भगवान को दूर कर। मैं योग्य नहीं हूँ, भगवान की कृपा नहीं है, आदि भावना बनाकर भगवान की दूरी मानने का दर्द करता रहता है। इस जगह साधु को ये सावधानी रखनी चाहिए कि जब भगवान जब सभी प्राणी में मौजूद है तो मेरे में भी है, सर्वत्र व्यापक है। मैं जप करता हूँ उस जप में भी है, मेरी श्वास लेता हूँ श्वास में भी है, मेरे मन में भी है, भगवान बुद्धि में भी है, जो मैं करता हूँ उसमें भी भगवान है। मैं का जो आधार है अपना स्वरूप भगवान अभी है, अतः मैं तो दूर है पर भगवान मैंपन से भी नजदीक है। इस प्रकार अपने भगवान को मानते हुए फिर भजन जप का ध्यान करें तो भगवान की प्राप्ति की अनुभूति जल्दी हो जाती है। हम दूर मान लेते हैं अभी मिलेंगे नहीं तो पता नहीं कहेंगे, ये अपने मन का पड़ा हुआ है, इसको आज बदल दो। अब शंका यह होती है कि अपने में परमात्मा को मानने से हमें परमात्मा दो अलग अलग है,
ये द्वैतापत्ति होगी, इसका समाधान है परमात्मा को अपने मान से द्वैतापत्ति नहीं होती, अपनी अहंकार में अपन को स्वीकार करने से अपनी सत्ता अलग प्रतीत होती है। अहंकार को पकड़ने से, शरीर को पकड़ने सत्ता दो दिखती, नहीं तो सत्ता एक ही है, खुद परमात्मा ही है। उसी द्वैतापत्ति होती है, परमात्मा को अपना और अपने में मानने से परमात्मा की अभिन्नता होती है, इससे प्रेम प्रतीत होता है। प्रेम रूप से भगवान को दी हुई है, भगवान दो नहीं, भगवान ही है। शरीर पकड़ने से हम भगवान दो दिखते हैं, शरीर में मोह छोड़ने से एक भगवान ही है। गंगा जी में बाढ़ आ जाने से उनका जल बहुत बढ़ जाता, पृथ्वी के वर्षा आने वाले उसका जल पुनः कम हो जाता, परंतु उसका जल खड्डे में रह जाता था। गंगा जी अलग हो जाती है तो गंगोत्री कहते हैं, जो गंगोत्री को मदिरा के समान महान अपवित्र माना है। गंगा जी से अलग होने के कारण वो गंदा हो गया, उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो रोगों के कारण, परंतु फिर कभी जोर की बाढ़ आ जाती है वो गंगोत्री वापस गंगा जी मिल जाता है। गंगा जी में मिलते ही उसकी एक देश अपवित्रता, अशुद्धि आदि से चले जाते हैं और पुनः महान पवित्र गंगा जल बन जाता है। ऐसे ही बस हम भगवान से अलग हो जाते तो हम अशुद्ध और खराब हो गए, तो भगवान से एक हुए, एक दूसरे ऐसे मनुष्य अहंकार को स्वीकार करके परमात्मा से विमुख हो जाता है, तब उसमें परिच्छिन्नता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अभाव, अशांति, अपवित्र आदि दोष जब उसमें अंश परमात्मा से सन्मुख हो जाता है, उसकी शरण में चला जाता है, तो अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रखता, तब उसमें आए हुए भिन्नता, पराधीनता आदि सभी दोष मिट जाते हैं। कारण कि स्वयं चेतन स्वरूप में दोष नहीं है, दोष को अहंता मेंपन को स्वीकार करने में ही संसार मात्र का संचालन भगवान की शक्ति से हो रहा है। भगवान प्राणी को उन स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा करते हैं और उसमें अपना आग्रह नहीं रखते। भगवान का आग्रह नहीं होने के कारण मनुष्य अपनी कामना, ममता, आसक्ति उसी होकर पुण्य तो पाप करते हैं और उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोगों में नरकों में नीचे होने जाता है। परंतु जो भगवान की शरण हो जाता है उसको भगवान विशेष प्रणाम करते हैं। जिन्होंने भगवान का सहारा ले लिया तो फिर भगवान बढ़िया शुद्ध बुद्धि दे, शक्ति दे, करने की सम्मति दे, समझ दे, विचार दे। अहंकार नहीं रहने से वो जो कुछ करता है भगवान की प्रेरणा के अनुसार। जब हमारा अहंकार मिट गया, हमें भगवान की सत्ता है, तो हमारा शरीर का जो काम होगा ना वो भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान है और भगवान ही करेगा।